Welcome to Key Mastery 2.0, where we unlock the secrets to effortless typing. So hi everyone, this is me Ashish from Key Mastery 2.0। आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सबकी प्रॉब्लम क्या है। बॉम्बे हाई कोर्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कीबोर्ड कौन सा यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ KB 216 डेल वाला। लोग कहते हैं कि सर आप जिस कीबोर्ड से करते हो तो बहुत प्लेन है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लोग कीबोर्ड ही चेंज कर दिया। जिस कीबोर्ड से आप बोलोगे उस कीबोर्ड से मैं आपको करके दूंगा आपका खुद का टेस्ट। फर्क नहीं पड़ता कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करो, मुझे कीबोर्ड का नाम बताओ और पैसेज का नाम भी बता सकते हो भाई, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पैसेज कर दूंगा मैं आपके लिए। ये एफर्टलेस टाइपिंग है, एक बार आ गई तो फर्क नहीं पड़ता कौन से एग्जाम के प्रिपरेशन कर दो। दुनिया के जितने एग्जाम में सारे एग्जाम क्रैक कर दोगे आप, ठीक है। तो मैं जो लिखवाऊंगा आज नोट्स लिखवाऊंगा मैं मेनली, बट उससे पहले एक टेस्ट करके दिखाऊंगा। आज मेरा जो टारगेट है वो आप सबके लिए ये है, कैसे भी करके मुझे आप सबको 15 मार्क्स दिलाने हैं। मुझे पता है कि पास होने स्टार्ट हो चुके हैं आप सारे, आप सबको पता चल चुका है कि पास कैसे होना है, क्योंकि आप सबने मेरी वीडियोस देखी, आपको पॉजिटिविटी मिली, आपको सीखने को मिला, आपने नोट्स बनाए, बहुत अच्छी बात है। और पास होने स्टार्ट हो गए बहुत ज्यादा लोग बॉम्बे हाईकोर्ट वाले। आज हम करेंगे 15 मार्क्स कैसे लाए, एफर्टलेस टाइपिंग करके आपको दिखाऊंगा और 15 मार्क्स लाएंगे सिर्फ। ये हमारा टारगेट है, कैसे भी करके 15 मार्क्स लाने हैं। कोशिश करेंगे कि 1 मिनट पहले टेस्ट कंप्लीट कर लें, कोशिश करेंगे, हो ना हो मुझे नहीं पता कैसे जाने वाला टेस्ट, लेकिन कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी। हाथों को रखेंगे कंट्रोल। आगे लिखवाऊंगा नोट्स, तो खाली वीडियो को स्किप मत करना, आराम से वीडियो को देखो, आराम से स्किप मत करो। पहले मेरी फिंगर पोजीशन देखो। आप सारे क्या करते हो, आते हो देखते हो स्क्रीन और चले जाते हो। सीखने को क्या मिला भाई, फिंगर्स देखो, ठीक है। नोट्स लिखवाऊंगा अभी, याद रखना नोट्स। चलो स्टार्ट करते हैं फिर।
चलो फिर सबमिट करते हैं। ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। बॉम्बे हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था हमारा। 400 वर्ड्स हमें कंप्लीट करने थे, लेकिन हमने करे 411। 8 जून का हमारा टेस्ट। टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट्स और हमने जो कंप्लीट किया वो है 8 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। 11 वर्ड्स हमारे गलत हो चुके हैं। नेट वर्ड्स करेक्ट जो है हमारे 399 है। मार्क्स मिले हमें 20 में से 17.25। ग्रॉस स्पीड 48.35। नेट स्पीड है 46.94। बैकस्पेस का काउंट 0 क्योंकि बैकस्पेस अलाउड ही नहीं है। स्टेटस हो चुका है क्वालिफाइड। तो ये हमारी सारी मिस्टेक है। तो ये था हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट का टेस्ट। चलो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये था हमारा एफर्टलेस टाइपिंग के साथ 15 मार्क्स हमने जैसे बोला था कि लेंगे, और 15 मार्क्स हमारे आ चुके। लेकिन इसको लाइक कैसे, ये सिखाऊंगा मैं आपको। हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आंसर मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ नोट डाउन करते जाना है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि सर स्पीड मेरी ग्रॉस आ रही है 55 की, और मेरी जो नेट आ रही है वो आ रही है 20 की, 30 की, या 34, 35 इतनी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सर मेरे साथ? मतलब ग्रॉस आ रही है तो नेट क्यों नहीं आ रही है? अब मैं आपको ये बात बताता हूँ। सबसे पहली दिक्कत, सपोज करो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? आप 1.5 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, लेकिन आपकी जो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है आपका एग्जाम, तो आपके पेरेंट्स ने बोला कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करो। मतलब अब आप करोगे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स। उन्होंने बोला, अब उन्होंने बोला तो मना तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे भाई, स्टार्ट कर देंगे। लैपटॉप को ऑन किया हमने और लगाया एक टेस्ट, मोक लगाया भाई, मोक बोलते हैं उसको। मोक लगाया और 100 में से मेरे मार्क्स आए 10। मैंने देखा कि भाई 100 में से 10 मार्क्स आए, ऐसे कैसे क्लियर होगी भाई सीए? तो मैंने क्या कहा कि मैंने एक प्लान बनाया, मैंने स्केड्यूल बनाया, पेपर निकाला, स्केड्यूल बना के उसमें लिखा कि कैसे भी करके कल मुझे 10 टेस्ट देने पूरे दिन में। भाई सुबह उठा मैं अगले दिन और मैंने 10 टेस्ट दिए। 10 टेस्ट देने के बाद भी सेम हाल, भाई 100 में से फिर भी 10 मार्क्स आ रहे हैं, अब क्या प्रॉब्लम है? भाई मेरे को आया गुस्सा, मैंने निकाला भाई टेलीग्राम, वहाँ पे देखा पहले सर्च करके भाई कौन प्रिपरेशन कर रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट की। मुझे मिले 2 ग्रुप। एक ग्रुप पे मैंने मैसेज डाला क्या कि भाई मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट की क्यों छोड़ दिए प्रिपरेशन? बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं, सीए का। भाई सीए कर रहे हैं हम, छोड़ दिया हमने बॉम्बे हाई कोर्ट, छोड़ दिया हमने बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रिपरेशन, नहीं हो रही हमसे। तो मैंने सीए का ग्रुप देखा, टेलीग्राम ग्रुप, और उसमें मैसेज किया मैंने उसमें मैसेज किया मैंने कि भाई मेरे मार्क्स नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं? तो उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या है चिंता, मैं दूंगा सोल्यूशन, चिंता बताओ अपनी। मैंने बताई उसको प्रॉब्लम कि भाई मैंने 10 टेस्ट लगाए लेकिन 100 में से 10 ही मार्क्स आ रहे, क्या करूं मैं? हार जाऊं क्या, छोड़ दूं? उसने मेरा मजाक बनाया कि 10, भाई तेरे 100 में से 10 मार्क्स आ रहे और तू 10 टेस्ट दे रहा है, तू क्या कर, एक और स्केड्यूल बना जिसमें 30 टेस्ट देना है तुझे पूरे दिन में। एक ने कमेंट किया ये चीज कि 30 टेस्ट देने हैं, तो सामने वाले ने ये बनाया, ये बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई भाई ठीक है, बहुत कमेंट आए, हंसने के आए, बहुत सारी चीज आई। तो 20-25 लोगों ने कर दिया उस पर कमेंट, खाली थे उन्होंने कर दिया, या शायद ज्यादा एजुकेटेड थे उन्होंने कर दिया। मैंने देखा भाई इतने सारे लोग बोल रहे हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं, एक्सपीरियंस लग रहा है भाई मुझे। तो मैंने क्या कहा, टेस्ट शेड्यूल निकाला, पेज को फाड़ दिया जो पुराना था, अब नया बनाया मैंने कि 30 टेस्ट देने पूरे दिन में,
कल मैं उठा भाई सीरियसनेस के साथ, और मैंने क्या किया, 30 टेस्ट लगाए पूरे दिन में। रात के 10 बज रहे हैं अभी, 30 टेस्ट लगा चुका हूँ, लेकिन मार्क्स जो है वो डावाडोल नहीं हो रहे हैं। 100 में सभी भी 10 मार्क्स है। अब हो गया मैं टेंशन में, भाई अब कैसे होगा, अब तो क्लियर नहीं हो पाएगा। मैंने फिर ग्रुप में मैसेज डाला कि भाई नहीं हो रहा मेरे से। तो भाई एक समझदार इंसान आया जिसका नाम था की मासी 2.0। ठीक है, उसका नाम था की मासी 2.0। मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, मैंने उनको पूरी बात बताई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कितने बुक है सीए में। मैंने कहा बुक तो नहीं पता। उन्होंने पूछा कि चैप्टर्स कितने हैं, मैंने कहा ये भी नहीं पता। कह रहे फिर कर क्या रहे हो, मैंने कहा मुक दे रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि मुक से क्या होगा भाई, आपको यही नहीं पता कितने चैप्टर है, कितनी बुक है, कुछ भी नहीं पता और आप मुक देने चले गए। पहले भाई बेसिक तो क्लियर कर लो, पहले बिगनर तो बन जाओ। एडवांस बनने से पहले बिगनर बनना पड़ता है। लाइन है ये की मासी 2.0, इतना बड़ा नाम नहीं था, पहले छोटी सी संस्था थी की मासी 2.0। बिल्कुल आपको पता नहीं है भाई, छोटे वाले टेबल से स्टार्ट किया था जिसपे आप बैठ के खाना खाते हो, उस पर मैं बैठ के पढ़ाता था, वहां से स्टार्ट किया था मैंने। बिगनर बिगनर नहीं हो तो एडवांस नहीं हो सकते भाई, सीधा एडवांस बनने की कोशिश मत करो। तो समझाया मैंने उसको, ठीक है। तो भाई जब प्रिपरेशन ही नहीं करी, आपको पता ही नहीं है क्या से क्या है, तो कैसे हो पाएगा। समझाया उनको, बोला कि बेसिक करो। तो आप बोलोगे कि यार सर ये तो बेसिक सी बात है, तो बताने वाली क्या बात थी, वो लड़का ही बेवकूफ था। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें आप ही करते हो। आप ही के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप हंस रहे हो, आप ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आपको पता चला कि भाई बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, टाइपिंग टेस्ट है 10 मिनट का, आपने एक पोग लगाया बेकार चला गया, आपने दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, आपने फिर बोला कि ऐसे कैसे चलेगा। फिर ग्रुप में मैसेज किया, उसने बोला कि भाई 10 मोक से क्या होगा, 10 टाइपिंग टेस्ट से क्या होगा, 20 लगा, 30 लगा, 40 लगा, 50 लगा, 10 घंटे टाइपिंग कर, 8 घंटे टाइपिंग कर, 9 घंटे टाइपिंग कर। भाई स्पीड नहीं बढ़ रही क्योंकि 9 घंटे टाइपिंग कर रहे हो, बेसिक क्लियर नहीं है, क्या करना है यही नहीं पता, सिर्फ करना है ये पता है। अरे क्या करना है ये तो पता कर लो, पहली चीज। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज करो कि मैं दिल्ली पुलिस एचसीएम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे डेली ग्राउंड में जाना पड़ता है, सुबह 5 बजे, ठंडी ठंडी हवा, जाना पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है। मैं वहां पे भागता हूँ 15 किलोमीटर डेली। डेली मतलब डेली जाता हूँ भाई, ठंड हो या गर्मी हो, जॉब चाहिए मुझे, भागना पड़ेगा। सुबह जाता हूँ डेली 5 बजे रनिंग पे, और रनिंग करता हूँ। बट एक बंदा है यार वहाँ पे, जिस गली से मैं जाता हूँ ना, वहाँ पे एक बंदा है भाई, काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड, सोच रहा है कि पैसा कमाएगा मुझसे। उसने मुझे रोक लिया। तो उसने मुझे रोका, सोचा कि भाई पैसे कमाते, इससे क्या हो गया यार, क्यों जॉब करनी है, मैं कमाता हूँ पैसे। उसने मुझे रोका, उसने बोला कि रुको। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा भाई तू डेली भागता है, बात क्या है। तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं तुझे दूंगा पैसे। उसने मुझे बोला भाई मुझे, उसने मुझे बोला कि मैं पैसे दूंगा, बस तुझे क्या करना है, तुझे एक जगह 5 किलोमीटर भागना है, सिर्फ 5 किलोमीटर। उसे नहीं पता मैं कितना भागता हूँ, उसको सिर्फ इतना ही पता है कि कितना ही भाग लेता होगा, 2 गली 3 गली से ज्यादा क्या ही भागता होगा, इसको पैसा कमाता है इससे। तो क्या हुआ आगे, भाई उसने मुझे बोल दिया कि पैसे दूंगा, पैसे जितने तू बोलेगा उतने पैसे दूंगा, 5 किलोमीटर भाग जा तू बस। अब उसके मन में आ गया लालच कि भाई पैसे तो नहीं जाने वाले अब, मैं उससे ही पैसे कमा लूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में है कि भाई अब इसको भगाने दे, जहाँ बोलेगा वहाँ भाग जाऊंगा, इसमें क्या है, 15 किलोमीटर भाग रहा हूँ, 5 किलोमीटर तो मैं ऐसे खेलते खेलते भाग जाऊंगा। पैसे बता कितने देगा तू, सोच रहे हो जो उसकी प्रायोरिटी थी वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसकी प्रायोरिटी है कि भाई भाग कैसे लेगा ये, मेरी प्रायोरिटी है भाग तो मैं लूंगा, पैसे बता कितने देगा। ज्यादा की तैयारी करके जाते हैं तो हमें छोटी चीजें बहुत इजी लगने लगती है। इसलिए लोग बोलते हैं सर आप 15 मिनट्स की ड्रिल क्यों कराते हो, 20 मिनट की ड्रिल्स क्यों कराते हो। भाई 15 मिनट की प्रिपरेशन करो, देखो फिर 10 मिनट के टेस्ट कितने छोटे लगने लगेंगे। अब आपकी एबिलिटी है 10 मिनट के टेस्ट करने की, 10 मिनट के टेस्ट कर रहे हो आप, आपकी एबिलिटी है 10 मिनट के टेस्ट करने की, और आपको बिठा दिया कि भाई 10 मिनट का टेस्ट दो, हाथ तो कांपेंगे ही। 8 मिनट की शक्ति है आपके अंदर, 9 मिनट की शक्ति है, सर हाथ थक जाते हैं, हाथ दर्द होता है, क्योंकि प्रिपरेशन ही 10 मिनट की कर रहे हो ना बेटा। 15 मिनट्स की करो, 20 मिनट्स की करो, 20 की जरूरत नहीं है ऐसे, 15 मिनट्स की कर लो ड्रिल, काम खत्म हो जाएगा आपका। ये पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी 2 एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको टेस्ट 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 पूरे दिन में एक टेस्ट भी लगाओगे तो भी चलेगा, खाली 2 टेस्ट भी लगाओगे पूरे दिन में तो भी चलेगा, आई गारंटी यू। लॉजिकली खेलोगे तो टाइपिंग बहुत ईजी है, इलॉजिकली खेलोगे तो भाई फेल फेल होने वाले बहुत है।
प्रिपरेशन करते हैं 10-10 घंटे, क्यों? क्योंकि कोई गोल ही नहीं है। ठीक है, तो गोल मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ फॉलो करना है उसको। ये 2 एग्जांपल से आई होप आपने कुछ सीखा हो। आगे बात करते हैं कि यार ये गलतियों को कैसे सुधारे। सबसे पहली गलती ये सुधार लो कि पहली वाली लाइन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लास्ट वाली लाइन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, अगर मिस्टेक हो रही है दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग योर स्पीड, यू आर इंक्रीजिंग योर एबिलिटी। मेरी एबिलिटी है भाई डेली, सपोज करो मैं डेली स्कूटी चलाता हूँ और वो चलाता हूँ मैं 60 की स्पीड पे। मैंने सोचा कि यार 60 की स्पीड पे मजा नहीं आ रहा, तो चलो 80 की स्पीड पे चलाए। और आप सोच रहे हो कि 60 की स्पीड में एक्सीडेंट डेली नहीं हो रहा है, तो 80 में क्या होगा भाई? एक्सीडेंट नहीं होगा। डेली डरते डरते जाना पड़ेगा भाई। अपनी एबिलिटी से ऊपर जा रहे हो आप सारे। और जब 55 की आपकी ग्रॉस आ रही है, नेट आ रही है आपकी 30, दैट मीन्स यू डू नॉट हैव इवन 40 वर्ड पर मिनट स्पीड, 50 वर्ड पर मिनट स्पीड, वो भी नहीं है आपकी। तो अपनी स्पीड पे पहले आओ, एक्सेप्ट द ट्रूथ कि आपकी 50 स्पीड भी नहीं है, 45 स्पीड भी नहीं है। ग्रॉस को पहले कम करो ताकि आपका प्रेशर कम हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर टाइप कर सको। भाई गलतियाँ 40 गलतियाँ बहुत होती है। पास होना तो बहुत ईजी है, मुझे लगता है बॉम्बे हाई कोर्ट में पास होना तो बहुत ईजी है। अब मार्क्स के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत। लॉजिकली देखा जाए तो उसमें भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 15 मार्क्स कोई भी ला सकता है खेलते खेलते, लेकिन सबसे पहले पास होना पड़ेगा ना। तो सबसे पहली बात यह कि स्पीड को स्लो कर लो, स्पीड को स्लो, अपनी एबिलिटी पे आ जाओ। फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड कौन मिस्टेक करता है, सेकंड वर्ड कौन मिस्टेक करता है? भाई मैं देख रहा हूँ कि तीसरा वर्ड मिस्टेक हो रहा है, पहला ही वर्ड मिस्टेक हो रहा है। उसमें लिखा है THE, उन्होंने क्या कर दिया, टी को स्मॉल कर दिया HE। भाई ये कौन सा है? क्योंकि आप अपनी एबिलिटी से ऊपर जाना चाहते हो। आप जाना चाहते हो कि आज पास नहीं हुए लेकिन कल पास होंगे, परसों पास होंगे, डेली की कुछ ना कुछ। ये टारगेट नहीं होता। टारगेट बनाना है, अच्छी तरह बनाओ। मैं ही बना के दे रहा हूँ, आपको सिर्फ फॉलो करना है उससे। भाई लाइन स्किप नहीं होनी चाहिए। लाइन स्किप हो रही है इसका मतलब है कि आपको भाई जूम करना पड़ेगा। और आप बोलोगे सर स्क्रीन पे तो जूम होता है, हम कैसे जूम कर ले? आइस देख रहे हो, आइस जूम होती है, ऐसे करके बैठो। ठीक है, आपको लगे कि यार नहीं दिख रहा है, ऐसे करके जाओ ना, फिर उस पे ऐसे करके क्यों जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे करके क्या होगा? इधर इधर जूम कर लो अपने आप को। योर आईज आर लेंस, जूम इट, करो जूम। शांति, जो एबिलिटी है उसमें टाइपिंग करो, एबिलिटी से ऊपर मत जाओ और एबिलिटी से नीचे मत जाओ। जब मैं कहता हूँ स्पीड स्लो कर दो तो इसका मतलब नहीं 55 से सीधा आप 30 पे आ जाओ या 20 पे आ जाओ, नहीं। 55 से आप आओ 50 पे, 50 से आप आओ 45 पे। फिर देखो आपकी नेट कैसे बढ़ती है, और नेट बढ़ जाएगी तो धीरे 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 करके 1 से लेकर 2 दिन में आप पास होने लग जाओगे, जो आप पास नहीं हो रहे थे, क्योंकि अपनी एबिलिटी से ऊपर जा रहे हो। भाई एबिलिटी इतनी नहीं है। गलतियां कहाँ हो रही है? प्रीफिक्स, सुफिक्स, सबसे ज्यादा गलती है तो प्रीफिक्स सुफिक्स। प्रीफिक्स की गलती तब होती है क्योंकि आपको लगता है कि स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है। स्पेस भी एक की स्ट्रोक है, कभी पढ़ना, ChatGPT से पूछना स्पेस की वैल्यू बताएगा। इसलिए प्रीफिक्स की गलती होती है। सुफिक्स की गलती क्यों होती है? क्योंकि हमें स्पेस दबाने की जल्दी पड़ी रहती है। हमें करना है कि कैसे भी करके वर्ड कंप्लीट करना है। जस्ट नीड टू कीप योर सेल्फ काम डाउन। और सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट चीज टाइपिंग में स्पीड का गेम बिल्कुल नहीं होता, जो कि पूरी दुनिया भाग रही है, सारे इंस्टीट्यूट्स भाग रहे हैं, करोड़ों इंस्टीट्यूट्स भाग रहे हैं स्पीड के पीछे, क्योंकि उनको लगता है स्पीड ही सब कुछ होती है। बट एक अकेला कीमासी 2.0 है जो ये मानता है कि स्पीड कुछ नहीं होती, कंट्रोलिंग पावर। यू जस्ट नीड टू कंट्रोल योर फिंगर्स, यू जस्ट नीड टू कंट्रोल योर हैंड्स। कंट्रोल है आपके हाथ में तो आप आराम से अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। आप देख रहे हो मैं इसकी स्पीड 20 की भी ला सकता हूँ, मैं 30 की भी ला सकता हूँ, 40, 50, 60, और आज के अगर आपने मेरे शॉर्ट्स देखे हैं तो मैंने 60 की भी स्पीड भी लाया। यूपीडब्ल्यूएससी टेस्ट करके दिखाया मैंने आपको, मैंने BSF का टेस्ट करके दिखाया। भाई कोई भी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और BSF मुझे लग रहा है कि बहुत ईजी टेस्ट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो BSF HCM की तो टेंशन फ्री हो जाओ और आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो। सारी स्ट्रेटेजी मेरे यहाँ पे है, ठीक है। लॉजिकली काम करवाऊंगा, ये नहीं कि बेटा ये कर लो वो कर लो, प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा। क्या प्रैक्टिस कर लो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, कहाँ प्रैक्टिस कर लो, कैसे प्रैक्टिस कर लो, कब तक प्रैक्टिस कर लो, कितने घंटे प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ मैं बताऊंगा। करना आपको है, डबल माइंड यूज नहीं होगा जो आप करते हो, सिंगल माइंड यूज करो। माइंड में यूज करूंगा ना, हाथ को यूज करो, माइंड ही क्यों यूज करना है? हाथ आपका, दिमाग मेरा। अगर चाहते हो अभी भी अपना 100% देना तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, बिना कुछ सोचे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन, सबसे गलत एक्सपेक्टेशन जो आपकी है वो है सर पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा। 20 वाला भी एरर हो रहा है, पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा, 30 वाला भी एरर हो रहा है, 34 वाला भी, और
38 वाला भी पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा। मुझे बताओ कि कौन सा ये लॉजिक कहता है कि 20 वर्ड पर मिनट या फिर 30 वर्ड पर मिनट या फिर 35 वर्ड पर मिनट वाला पैराग्राफ कंप्लीट कर लेगा। नो लॉजिक सेज दैट। लॉजिकली चलो, बोलोगे सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, मेरे को कैसे भी करके आज आधी लाइन कंप्लीट करनी है, ये करवा दो। मुझे एक लाइन कंप्लीट करनी नहीं, ये करवा दो। मेरे 5 वर्ड एक्स्ट्रा कंप्लीट करने हैं, वो कंप्लीट करवा दो। वो समझ में आता है। मेरा पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा, मेरा पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा, ये सोच सोच के आप 30 की जगह 50 पे टाइप कर रहे हो, 50 की स्पीड से। देख रहे हो एबिलिटी 30 की है, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग इज ऑलवेज इन हर हैंड। भाई अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है। ग्रॉस नहीं मांगी है, ग्रॉस मांगी होती तो बात ही अलग थी भाई। 60 वाले भी बैठे हैं BHC में, 60 वाले भी बैठे हैं, मेरे से ऊपर की स्पीड के बैठे हैं भाई मेरे बैच में ही, लेकिन ग्रॉस की क्या फायदा उस ग्रॉस का जो नेट को ना अपने पास ला पाए। गैप रखना है, आसपास का गैप रखो। समझ में आ रहा है? 60 मिस्टेक 70 मिस्टेक क्यों? क्योंकि अपनी एबिलिटी से बहुत ऊपर जा रहे हो आप सारे। कितने की स्ट्रोक्स आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल है भी नहीं। आपको क्या करना है, की स्ट्रोक कितने आने? चलो फिर भी बता देता। वैसे तो लॉजिकली आपको कोई लेना देना है नहीं। आपका ये टारगेट है कि भाई जितना मैं कर रहा हूँ, भले मैं 300 वर्ड कंप्लीट कर रहा हूँ, 300 के 300 मतलब 270 ठीक हो, 280 ठीक हो, ये आपका टारगेट है। आपका फालतू के क्वेश्चन की सर कितने की स्ट्रोक आने हैं भाई। लॉजिकली देखा जाए तो एक इंसान 10 मिनट में 2300 या 2400 कर सकता है। कोई भी 15 मिनट का एग्जाम उठा लो, आपको पता चल जाएगा कितने वर्ड्स आते हैं। तो 2300 से लेकर 2400 आप मान लो, इससे ज्यादा नहीं आने वाले। तो डू नॉट प्रेशराइज योरसेल्फ। आई एम विद यू, आई विल बी विद यू। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, कीमासी 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट नीड टू वॉक थ्रू द वेबसाइट Versatile Career Institute. There you will see my fastest improvement course, and that is called the Keymasi 2.0 course, where I teach the effortless typing, जिसमें एग्जाम मैटर नहीं करता, सिटी मैटर नहीं करती। अगर आपके घर के आसपास इंस्टीट्यूट नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। आप बच्चे पूछते सर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा क्या? नहीं करना भाई। मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ। अनंत नहीं हूँ, लेकिन मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत हूँ। डायलॉग बाजी नहीं है भाई। ज्वाइन करो मेरा बैच, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोलता हूँ। मैं जो सिखाता हूँ भाई, आपने देखा होगा कि हर लाइन में फुल स्टॉप आता है, कॉमा आता है, लेकिन मैं वो कॉमा नहीं हूँ, मैं हूँ आपका फुल स्टॉप। मतलब मैंने जो बोल दिया उसके आगे कोई भी चीज़, कोई भी लॉजिक काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो लॉजिक बताता हूँ उसके आगे कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है? तो पैराग्राफ कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागना, सही करना है जितना करना है भाई। ठीक है? जितना करो आसपास रखो। 2 से 3 वर्ड पर मिनट समझ में आता है आसपास, लेकिन इतनी आगे कैसे जा रहे हो भाई? इतनी आगे नहीं जाना आप सबको। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, कीमासी 2.0 के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। एक ही है, अगर फेक बन गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें है 3000 समथिंग सब्सक्राइबर्स। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। बट ज्वाइन करने से पहले या मेरा कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं क्या कराता हूँ। मैं बैठाता नहीं हूँ। सब बोलते हैं कि सर पैसे आप दोगे बस खत्म। कैसे चेक करोगे भाई? आप मुझे रिजल्ट सेंड करोगे, मैं आपकी कुंडली निकालूंगा, कुंडली से आपको बताऊंगा कि आपका क्या भारी है, शनि भारी है, फिर राहु केतु क्या भारी है, सब बताऊंगा। इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। काम खत्म। कितना टाइम लगा? 10 दिन 20 दिन? सर 1 महीने से मेरी स्पीड रुकी हुई, यहाँ नहीं बोल पाओगे आप। तो लास्ट में जाते जाते मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगा कि मुझे अपनी टाइपिंग की पहली उम्मीद बिल्कुल मत बनाना। मैं आप सबकी टाइपिंग की पहली उम्मीद बिल्कुल नहीं बनना चाहता। मैं वो आखिरी उम्मीद बनना चाहता हूँ, जो कि जब आपको लगे कि आपके साथ कोई नहीं है, आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपको टाइपिंग देना नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए आपको, ये सब आपके दिमाग में है, तो आपके पास एक वीडियो है, आखिरी उम्मीद, और वो हूँ मैं, कीमासी 2.0, जो आपको इतनी उम्मीद देगा, पॉजिटिविटी देगा, मोटिवेशन देगा, और आपको ये उम्मीद जगाएगा कि आप कर सकते हो, और 100% कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता कितने दिन आपके पास है, 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। You can join me at any point of time without any expectation. एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन इतनी होनी चाहिए कि बस सर मैं हार मान चुका हूँ, मुझे सिर्फ अपना 100% देना है, तो मेरे पास आना ज्वाइन करने के लिए। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रोने मत आना। ठीक है? तो अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भर भर के शेयर करो। सो थैंक यू सो मच।